हाँ तो भाई स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आज दुनिया पर। और दोस्तों अगर मैं आज की वीडियो की आपसे बात करूँ तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में। अभी रिसेंट में पेपर हुआ है 9 जून 2023 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट का BA फर्स्ट ईयर में, उस पेपर के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप एक ऐसे कंटेंट की तलाश कर रहे थे, आप एक ऐसे चैनल की तलाश कर रहे थे जिसमें आपके लिए सारी चीज़ें मिल जाएं, यानी कि आपके लिए PDF मिल जाए वीडियो का, आप साथ में आपके लिए और भी इन्फॉर्मेशन वीडियो से रिलेटेड मिल जाए, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएँ, वो सारी चीज़ें आपके लिए हमारे चैनल पर मिलेंगी। क्योंकि दोस्तों हमने YouTube चैनल के साथ साथ अपना एक सपोर्ट ग्रुप भी क्रिएट किया हुआ है टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए इन्हीं सभी बातों के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है BA फर्स्ट ईयर एनुअल एग्जामिनेशन 2023 पॉलिटिकल साइंस। अब दोस्तों पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है और इसमें जो पेपर का टाइटल है, मतलब पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं दोस्तों। तो उसमें जो आपका टॉपिक है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें आप देख सकते हैं कि पूरा मेंशन है किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह से मार्क्स हैं, वो सारी चीज़ें। जैसे कि लिखा हुआ है कि मैक्सिमम मार्क्स 70 मार्क्स, मतलब 70 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर था, 30 नंबर अलॉट किए गए थे CCE एग्जामिनेशन के लिए। अगर क्वेश्चन की बात करें तो सेक्शन A है इस क्वेश्चन पेपर में दोस्तों, जिसमें आपके लिए 5 क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। इसके बाद जो आपका सेकंड है वो है सेक्शन B। इसमें दोस्तों आपके लिए 5 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन रहेगा आपका 6 नंबर का। इट मीन्स 6 × 5 = 30, यानी 30 नंबर के रहेगा आपके लिए। और इसके बाद लास्ट सेक्शन है सेक्शन C, जिसमें आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन रहेगा 10 नंबर का, यानी कि 30 नंबर। तो इस तरह से पूरा ब्लूप्रिंट दोस्तों डिवाइडेड है ये पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन पेपर का। तो आइए डिस्कस करते हैं सेक्शन A में किस तरह के क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं। तो देखिए लिखा हुआ है सबसे पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन, विच वन इज़ नॉट ए फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हिंदी में पढ़ के बता देता हूँ हिंदी में वाले स्टूडेंट्स के लिए कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल आसानी से दे सकते हो, क्योंकि यार आप BA फर्स्ट ईयर में हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका सब्जेक्ट है। फिर भी अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो आंसर है वो होगा आपका B वाला, यानी कि शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश का संविधान जो है दोस्तों वो लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। लेकिन हमारा संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान नहीं है, बल्कि सबसे लंबा संविधान है। तो उस बेसिस पर हमारा आंसर होगा B वाला। उसके बाद बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की, द टेन्योर ऑफ राज्यसभा इज़, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो ऑप्शन आपके लिए दिए हुए हैं, A वाला ऑप्शन है 3, B वाला ऑप्शन है 5, C वाला ऑप्शन है 6 और D वाला ऑप्शन नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों मैं आपके क्लियरली यहाँ पर बता देता हूँ, अगर आपने राज्यसभा लोकसभा से संबंधित चीज़ों को पढ़ा हुआ है अपने सिलेबस में, तो आपको पता होगा कि राज्यसभा का दोस्तों कोई टेन्योर नहीं होता है। मतलब राज्यसभा एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा हम बोल सकते हैं कि सदन है हमारे संसद का, हमारे पार्लियामेंट का, जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होता, जिसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, नन ऑफ द एबव। बात करते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की, द चीफ मिनिस्टर रिमेन्स इन ऑफिस अंटिल ही डज नॉट। मुख्यमंत्री तब तक अपने पद पर रह सकते हैं जब तक कि वो नहीं खो देते हैं। तो क्या नहीं खो देते हैं वो, तो भाई यहाँ पर दिया हुआ है आपके लिए ऑप्शंस में, जैसे मेजॉरिटी इन स्टेट असेंबली, राज्य विधानसभा में बहुमत, दूसरा है सपोर्ट ऑफ सेंट्रल कैबिनेट, केंद्रीय मंत्रिमंडल का समर्थन, तीसरा ऑप्शन है आपके लिए अपने दल का समर्थन, यानी कि सपोर्ट ऑफ इस पार्टी, और फोर्थ ऑप्शन आपके लिए सपोर्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री का समर्थन। तो दोस्तों आप बिल्कुल समझते होंगे इन सारी चीज़ों को कि चीफ मिनिस्टर जो होता है वो काम करता है जैसे कि प्रधानमंत्री काम करता है देश में, वैसे चीफ मिनिस्टर काम करता है राज्य में। तो आपके लिए B, D और C वाले जो ऑप्शन हैं वो बिल्कुल गलत हैं दोस्तों, और जो सही ऑप्शन है वो है फर्स्ट वाला, मेजॉरिटी इन स्टेट असेंबली। जब तक मेजॉरिटी है स्टेट असेंबली में उसकी पार्टी की, चीफ मिनिस्टर जिस पार्टी से बिलोंग करता है, तब तक ही चीफ मिनिस्टर पद पर रह सकता है। बात करते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय। जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं हमारे और सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है। और दोस्तों इसका आंसर तो आप लोगों को डेफिनेटली पता ही होगा
तो मैं चाहूँगा मैं खुद ना आपको बताऊं, बल्कि आप इस आंसर को कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखते हैं कितने लोग इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग 5th क्वेश्चन की। रेसिड्यूरी पावर्स आर लीगली वेस्टेड। जो रेसिड्यूरी पावर्स हैं, मतलब जो अपशिष्ट शक्तियाँ हैं, वो वैधानिक रूप से निहित हैं, यानी कि किन में शामिल हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं क्या रेसिड्यूरी पावर्स, स्टेट गवर्नमेंट के पास होती हैं क्या, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के पास, नॉन ऑफ द एबव। तो दोस्तों आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, इसलिए मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई हैं संविधान के द्वारा रेसिड्यूरी पावर्स, यानी कि अपशिष्ट शक्तियाँ। अब बात करते हैं हम लोग बहुत जल्दी से सेक्शन बी की। तो देखिए सेक्शन बी में आपके लिए बताया हुआ है फ्रेंड्स कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, और इसके बाद में यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये मैं आपके लिए एक बार पढ़ के बता देता हूँ, संविधान सभा की संरचना समझाइए। और इसके अधवा में दिया हुआ है आपके लिए राइट द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य लिखिए। तो दोस्तों अगर आपने इन चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़न है, अगर आपको पता नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्ट्रक्चर क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है सिटीजन्स की, तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ पर आप फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस करके आपके लिए प्लेलिस्ट दी हुई है, वहाँ पर जाकर आप इन वीडियोस को देख सकते हैं दोस्तों। और अगर फिर भी आपको इन वीडियोस में ये चीज़ें नहीं मिलती तो आप सिंपल कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं एक डिटेल्ड वीडियो आपके टॉपिक पर बना दूंगा। बात करते हैं इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों आपके डिस्क्राइब द पावर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की शक्तियों का वर्णन कीजिए। या फिर आपके लिए अथवा में एक क्वेश्चन दिया था, इज़ द इंडियन पार्लियामेंट सॉवरेन, क्या भारतीय संसद जो है वो संप्रभु है, व्याख्या करना था आपके लिए। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए मिल जाएंगे जो मैंने आपको बताया, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके आने वाले पेपर्स में आ सकता है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्ट होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हो सकता है भाई इस वीडियो में से आपके लिए कई क्वेश्चन आ जाएँ। तो अगला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं उनके कार्य क्या होते हैं। और इसके बाद अगला क्वेश्चन था इसके अथवा में, एक्सप्लेन द इम्पीचमेंट प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसको आपको समझाना था। तो इस तरह के क्वेश्चंस थे। अब बात करते हैं हम लोग 5th क्वेश्चन की, डिस्क्राइब द पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट्स, जो हाई कोर्ट्स हैं उसके पावर को डिस्क्राइब कीजिए कि हाई कोर्ट्स के पास मतलब राज्य के जो उच्च न्यायालय होते हैं उनके पास क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। और अथवा में आपको दिया था इलेक्शन कमीशन के ऊपर आपके लिए, यानी कि निर्वाचन आयोग के ऊपर आपके लिए एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना थी। 6th क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यहाँ पर शॉर्ट आंसर में, डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, के 73वां संविधान संशोधन जो है इसकी खास बातें मतलब इसकी विशेषताएँ क्या हैं। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, यानी कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों मैं बाइलिंगुअल आपके लिए बताता जा रहा हूँ जिससे हिंदी मीडियम वालों के लिए भी कोई दिक्कत ना हो, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी कोई दिक्कत ना हो। फिर भी मैं आपसे बोल रहा हूँ अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आप सिंपल कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर वहाँ पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा। इसके साथ ही दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेक्शन सी की। तो देखिए सेक्शन सी में आपके लिए दिया हुआ है लॉन्ग आंसर, क्योंकि ऑब्वियसली यार 10 नंबर का क्वेश्चन अगर आपके लिए कोई देगा तो भाई वो आपके लिए पक्के में लॉन्ग आंसर के फॉर्म में पूछेगा, और आपके लिए आपके आंसर शीट में वैसे ही लिखना है जो लॉन्ग आंसर्स के रूप में दिखे। तो 7वां क्वेश्चन है आपके लिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, क्या जो भारतीय संविधान है वो कठोरता और लचीलेपन का समन्वय है, स्पष्ट कीजिए। और इसके अथवा में आपको दिया हुआ था दोस्तों क्वेश्चन, रिव्यू द वर्किंग एरिया ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के कार्य क्षेत्र की समीक्षा कीजिए। 8वां क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर, डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन कैसे हुआ और उसकी क्या क्या कार्य हैं उनकी विवेचना आपके लिए करना थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके संगठन, शक्तियाँ तथा कार्यों का वर्णन आपके लिए करना है, यानी कि विवेचना करना है।
लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन पेपर में जो लास्ट क्वेश्चन आया था वो है डिस्क्राइब द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन कीजिए। और अथवा हम आपको दिया हुआ था डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ विमेंस रिजर्वेशन इन पंचायत राज सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की पंचायती राज व्यवस्था में महिला आरक्षण के प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो साथियों, आई होप आपको वीडियो देखकर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अगर आप यहाँ तक मेरे वीडियो को देख चुके होंगे। और इन्हीं सभी बातों के साथ मिलूंगा मैं आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट ऐसे वीडियो में जिसमें मैं आपके लिए किसी और पेपर का सॉल्व क्वेश्चन पेपर समझाऊंगा। और साथ ही जो मैं रेगुलर बेसिस पर कंटेंट बनाता रहता हूं आपके नोट्स के फॉर्म में, वो तो आपके लिए मिलता ही रहेगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।